प्रश्न 11 गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 11 का पहला ए स्क्वायर गुना 2a का घात 22 गुना 4a का घात 26। तो इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। तो पहले संख्या गुना कर लेते हैं। तो 4 दूना 8 लिख लेंगे, फिर a लिखेंगे। अब a पे कितना घात होगा? तो यहाँ पे घात है 2, यहाँ पे a का घात है 22, यहाँ पे a का घात है 26। तो गुना में है इसीलिए घात जुट जाएगा। तो 26, 22 और 2 कितना होगा? तो 26 2 28, 28 और 22, तो 28 और 22 हो जाएगा 50। ठीक है, तो a का घात 50 लिख देंगे, यानी 8a का घात 50। इसका उत्तर होगा 8a का घात 50। दूसरा x गुना एक्स स्क्वायर गुना x का घात 3 गुना x का घात 4। तो x का घात कितना हो जाएगा? तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, यानी x का घात 10। इसका उत्तर होगा x का घात 10। प्रश्न 12 निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 12 का a x³ गुना 7x का घात 5 गुना 1/5 एक्स स्क्वायर फिर गुना -6x का घात 4। तो प्रश्न है यदि x बराबर 1, x बराबर अगर 1 हो तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सब देखिए गुना में है। x³ गुना 7x का घात 5 गुना 1/5 एक्स स्क्वायर गुना -6x का घात 4। ठीक है, ये पहले गुना कर लेंगे, फिर x बराबर 1 रख करके इसका मान ज्ञात करेंगे। तो पहले गुना कर लेते हैं। तो देखिए संख्या को पहले गुना कर लेते हैं। तो माइनस में, तो माइनस में ही उत्तर आएगा। ठीक है, तो माइनस, अब देखिए 6 गुना 1 6, 6 7 42, यानी -42/5, 5 है तो 5 लिख देंगे। अब x, अब देखिए x का घात 4, x का घात 2, तो सब जुड़ जाएगा क्योंकि गुना में है। कोष्टक में है तो कोष्टक में है तो सब गुना में है। ठीक है, क्योंकि कोष्टक हटाएंगे तो सब गुना लिखना होगा, इसीलिए देखिए जब भी कोष्टक में रहे और कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहे तो इसको समझना है कि गुना में है। तो x का घात सबको जोड़ देंगे। तो 4 2 6, 6 5 11, 11 3 14। तो यहाँ पे लिखेंगे x का घात 14। अब प्रश्न में दिया हुआ है x बराबर 1, मान कितना है? x बराबर 1, तो x के जगह पे 1 रखेंगे, 1 का घात 14 लिखेंगे। ठीक है, 1 का घात 14, क्योंकि x बराबर 1 दिया हुआ है तो x के जगह पे 1 रखेंगे। तो 1 का घात 14, 1 पे कितना भी घात रहे 1 ही आएगा उत्तर। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा -42/5 गुना 1, क्योंकि 1 का घात 14 1 ही होगा तो इसका उत्तर होगा -42/5। इसका उत्तर कितना होगा? -42/5। तो x के जगह पे बस 1 रखना है क्योंकि दिया हुआ है यदि x बराबर 1। प्रश्न 12 का b। तो प्रश्न 12 का b में है 6x³ गुना xy गुना 9x का घात 4 y स्क्वायर यदि x बराबर 1 y बराबर 1/2। तो x बराबर 1 रखना है मान और y बराबर 1/2। तो लिखेंगे 6x³
गुना एक्स बाई, इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है, गुना 9 एक्स का घात 4 बाई स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इन सबको गुना कर लेते हैं। तो 9 छक, देखिए 9 छक कितना होता है 54, तो यहाँ पे 54 लिखेंगे। अब x का घात 3 है, x का घात 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं घात है तो 1 है, तो 3 1 4, 4 4 8, यानी x का घात 8 हो जाएगा। बाई, बाई लिखेंगे तो यहाँ पे भाई का घात 1, बाई का घात 1, 1 1 2, 2 2 4, बाई का घात हो जाएगा 4। ठीक है, तो 54 गुना x, तो x बराबर 1 कह रहा है, तो 1 का घात 8 लिखेंगे, गुना बाई, बाई का घात 1/2, तो 1/2 का घात 4, तो 54 गुना, अब देखिए 54 गुना x बराबर 1 दिया हुआ है, यदि x बराबर 1 तो x की जगह पे 1 रखे हैं, बाई बराबर 1/2 दिया हुआ है, प्रश्न में देखिए बाई बराबर 1/2 है, तो बाई की जगह पे 1/2 रखेंगे और घात देंगे 4, क्योंकि यहाँ पे भी घात 4 है, बाई का घात 4, तो 1/2 का घात 4 हो जाएगा, x का घात 8, तो 1 का घात 8 हो जाएगा। अब 1 पे कितना भी घात रहे 1 ही आएगा। ठीक है, 1 पे कितना भी घात रहे 1 गुना 1 गुना 1 1 ही होगा, गुना, अब 1/2 का घात 4 है, तो इसको लिखेंगे 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि घात 4 है इसलिए 4 बार गुना करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 से 54 देखिए कट रहा है, 2 से 54 कितना बार में कट रहा है 27 बार में। ठीक है, 27 बार में कट रहा है, तो 27 बार में काट देंगे, तो हो गया इसका उत्तर 27/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 27/8, इसका उत्तर होगा 27/8। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न सी, तो प्रश्न सी है -3a गुना -4ab गुना माफ कीजिए गुना 7a² यदि a बराबर 0.5 b बराबर 1। तो पहले गुना कर लेंगे, उसके बाद a के जगह पे 0.5 रखेंगे, फिर b के जगह पे 1 रखेंगे। तो सी का प्रश्न लिखेंगे -3a गुना -4ab गुना 7a² BQ। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 तिया 12, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 तिया 12, 12 सते 84, 84 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो बस 84 लिखेंगे। ए और a² कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 1 4, a का घात 4, b का घात 3, b यहाँ पे सिर्फ b है, यानी b का घात 4 हो जाएगा, 3 1 4। ठीक है, इस तरह से अब दिया हुआ है a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर है 0.5, तो 0.5 का घात 4 लिखेंगे, गुना b बराबर 1 दिया हुआ है, तो 1 का घात 4 लिखेंगे। तो बराबर हो जाएगा 84 गुना 0.5 का घात 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 5/10। देखिए 5/10 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 पे 1 शून्य देंगे दशमलव हटा करके बटा में। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 5/10, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, तो बटा में 1 पे 1 शून्य देंगे, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना ही 1 पे शून्य देंगे। ठीक है, बटा में दशमलव हटा करके, तो 5/10 का घात 4 इसको लिख लेंगे, 0.5 को, गुना 1 का घात 4, देखिए 1 पे कितना भी घात रहे 1 ही होगा, तो 84 गुना, अब देखिए 5 से 10 2 बार में कट जाएगा, यानी 1/2 का घात 4 लिख लेंगे, गुना 1 है,
तो गुना 1 लिख लेंगे इधर। 5 से 10 2 बार में कट रहा है, तो 5 दूना 10, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/2 हो गया। तो ये हो गया 84 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2। घात 4 है इसीलिए 4 बार गुना कर देंगे, और गुना 1। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखिए 2 से 84 कट रहा है 42 बार में, फिर 2 से 42 कट रहा है 21 बार में। तो इसका उत्तर कितना हो गया? 21/2 दूनी 4। देखिए हर में कितना है? 2 दूनी 4। तो 2 से 84 42 बार में काटें, फिर 2 से 42 21 बार में, 21 दूना 42, 42 दूना 84। तो ये दोनों तो कट गया, बचा सिर्फ 2 गुना 2 यानी 4, और 21 अंश में सिर्फ 21 गुना 1, सब 1 है अंश में, तो 21 ही होगा 1 से गुना हो करके। तो इसका उत्तर हो गया 21/4। तो इस तरह से इसको गुना करेंगे।